हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल पायल ऑफिशियल क्लासेस में स्वागत है। आज बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट 23 को देखेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आज का पहला सवाल है, पंचायती राज संस्थानों को के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम है। पंचायती राज संस्थानों के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिला परिषद। 73वां संविधान संशोधन 1992 के अनुसार पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया और बलवंत राय मेहता को भारत के पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी या वास्तुकार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है? किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल में। केरल में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पंचशील निम्न देशों के बीच का समझौता है। पंचशील किन देशों के बीच का समझौता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और चीन के बीच का। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन अस्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन अस्थायी सदस्य हैं। तो किसका ये हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरक्षा परिषद के। सुरक्षा परिषद को ही दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है और इसमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य देश हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी? भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय शांति सेना। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड में है। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है जनता का शासन। अगला क्वेश्चन है, सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश कौन सा है? सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की व्यवस्था नहीं है विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक अलिखित संविधान। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की उम्र क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की उम्र क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 62 साल। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल जो है वो 65 वर्ष की आयु तक होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य का एक मूलभूत तत्व है। राज्य का एक मूलभूत तत्व है। तो इसका राज्य का एक मूलभूत तत्व है संप्रभुता। राज्य के 4 मूलभूत तत्व हैं। पहला भूमि, दूसरा जनसंख्या, तीसरा सरकार एवं चौथा संप्रभुता। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप है।
संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिसेफ। यूनिसेफ का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड होता है। और यूनिसेफ की स्थापना जो हुआ था 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। और यूनिसेफ का मुख्यालय जो है ये न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला क्वेश्चन है तरंगें जो कि धातुओं में संचरित नहीं होती। तरंगें जो कि धातुओं में संचरित नहीं होती है, ये हो जाएगा केवल अनुदैर्ध्य, केवल अनुप्रस्थ। ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है एक रॉकेट जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है। एक रॉकेट जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गति का तृतीय नियम। अगला क्वेश्चन है घरेलू खाना पकाने की गैस द्रवित पेट्रोलियम गैस से होते हैं। घरेलू खाना पकाने की गैस द्रवित पेट्रोलियम गैस से होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन की द्रवीभूत रूप। और एलपीजी का उपयोग रसोई गैस के रूप में भी हम लोग करते हैं। उसमें गैस प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा जिसकी खोज हुई वह है। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा जिसकी खोज हुई वह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन की खोज। अगला क्वेश्चन है वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है कहलाता है। वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत रासायनिक सेल। अगला क्वेश्चन है समांगी या सदृश मिश्रण का उदाहरण है। समांगी या सदृश मिश्रण का उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गन पाउडर। अगला क्वेश्चन है वह तरल जो ऑक्सीकारक तथा अपकारक दोनों की तरह कार्य करता है। वह तरल जो ऑक्सीकारक तथा अपकारक दोनों की तरह कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगला क्वेश्चन है दहन की क्रिया के लिए निम्नांकित कौन सी शर्त आवश्यक है? दहन की क्रिया के लिए निम्नांकित कौन सी शर्त आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति। और दहन जो है एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है C6H14 संभारिक अति उदाहरण किसका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संभारिक के। संभारिक उसको कहते हैं जिसका परमाणु द्रव्यमान तथा भिन्न परमाणु संख्या के परमाणुओं को संभारिक कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम किसमें होती है? प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम किसमें होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम लाल रंग के प्रकाश में होती है। अगला क्वेश्चन है एक पौधे पर दूसरा पौधा उगने वाला पौधा कहलाता है। एक पौधे पर दूसरा पौधा उगने वाला पौधा कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एपीफाइट। और एपीफाइट को ही वायु पौधे के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है एम्फीबियंस
जल और थल दोनों में समान रूप से रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पौधों में उत्सर्जन का एक उत्पादक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन पौधों में उत्सर्जन का एक उपोत्पाद नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? निम्नलिखित में कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रक झिल्ली। अगला क्वेश्चन है, फसलों पर डीडीटी के छिड़काव से प्रदूषित होता है। फसलों पर डीडीटी के छिड़काव से प्रदूषित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु, मृदा तथा जल। वायु, मृदा तथा जल। डीडीटी की जो खोज है वो पॉल हरमन मुलर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, एफ्लॉटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है। एफ्लॉटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फंगस द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेफड़ा में। फेफड़ा में। आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट सवाल है, सुमेलित युग्म कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साल्मोनेला कुष्ठ रोग से। ये जो साल्मोनेला जो है ये साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। ये इसमें टाइफाइड रोग होता है। चलिए चलते हैं, कल प्रैक्टिस सेट 24 को देखेंगे। कृपया चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।